डबल। और डबल ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शुरुआत यहाँ पर दिला दी। जिस तरह से हम देखते थे 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसकी पहली गेंद वीरेंद्र सहवाग ने खेली थी और उस गेंद को बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल ऑफ साइड पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए भेजा था। उसी तरह से यहाँ पर सिद्धेश कदम ने दिखाया है अपना खेलने का दमखम और दरारों में से गेंद को कर दी फरार। पहली गेंद पर चौके के साथ क्यूएनसीएल सीजन 5 की शुरुआत की है। फिर इस बार रिवर्स शॉट खेला है, कमाल का कनेक्शन है, वन बाउंस। खिलाड़ी गेंद के पीछे जरूर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद उनसे भी तेज और फिर से निकल जाएगी। 4 रनों के लिए पावर प्ले का ये ओवर है। पावर प्ले की बंदिशों को किस तरह से तोड़ना है, ये डबल की पहचान है, ये डबल का क्रिकेट है, ये डबल की क्लास है। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर ज्यादा ये पावर प्ले का ओवर है, ज्यादातर खिलाड़ी आपको दायरे के अंदर नजर आएंगे, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं है, खिलाड़ियों को भेजना है और वही यहाँ पर करते हुए ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ अपना प्रॉपर कनेक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं। इससे पहले पॉइंट की दिशा में सीधे बल्ले से खेला गया एक खूबसूरत स्ट्रोक था जहाँ पर 4 रन मिले थे, लेकिन देखिए दूसरी गेंद यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स किया है क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादातर खिलाड़ी दायरे के अंदर है और ज्यादा पावर लगाने के लिए भी गए नहीं, सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई और 4 रन यहाँ पर आसानी से मिले। 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक चौके, क्या हैट्रिक चौका लगेगा? ये देखिए, ये प्रेशर का रन है, यानी कि ये रिवाज है, ये रस्म है, यानी कि जब बड़े शॉट आएंगे बल्लेबाज आप पर जब काबिज होता है तो ये प्रेशर गेंदबाज पर आता है और वही प्रेशर के चलते ये एक एक्स्ट्रा रन देखने को मिला है और हैट्रिक चौका लगाने का अभी भी मौका डबल के पास है। और फिर से इस बार क्या बात है, घुटना टेक चौका दे, खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर बैक टू बैक, तीसरी गेंद है 30 और इस बार मॉन्स्टर हिट लगा दिया। अंपायर का इशारा यहाँ पर आया, ये खूबसूरत स्ट्रोक था, दमदार स्ट्रोक था। इस बार जितनी ताकत चाहिए थी उतनी ताकत भी लगाई थी, हैट्रिक जरूर हुआ लेकिन 2 चौके और एक सिक्सर के साथ। अंपायर ने यहाँ पर इशारा दिया, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं शायद ये गेंद थोड़ी सी पहले गिरी, लेकिन मैं काफी दिनों के बाद इस ग्राउंड पर बैठा हूं तो मुझे अब अंदाजा हुआ कि गेंद जहां पर गिरी है वहां गिरेगी तो 6 रन है। बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर दी है टीम यूसीए की गेंदबाज पे प्रेशर डालने का काम किया है और पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है वो बल्लेबाजी करते हुए हो। इस बार ये देखना होगा, ये सटीक यॉर्कर थी, ये कमबैक था, ये टिपिकल कमबैक था। ये वसीम कितना है अजीम, यानी कि 3 बड़े शॉट लगने के बाद एक अच्छा कमबैक हमें देखने को मिला है यहाँ पर वसीम का भी। इसी तरह के तीखे सवाल यहाँ पर पूछने पड़ेंगे वसीम को। पावर प्ले की ओवर है, सिर्फ और सिर्फ गेंद आपके हाथ में नहीं है, कंधों पे जिम्मेदारी अभी है रनों पर अंकुश लगाने का, तो देखना होगा किस तरह से रनों पर अंकुश लगाते हुए नजर आएंगे। फिर से इस बार वाइड यॉर्कर करना चाहते थे, स्लॉट में ये गेंद आई है, खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला और एक चौका यहाँ पर आता हुआ खूबसूरत से बल्ले से, यानी कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी यहाँ कर रहे हैं। और डबल धमाल की अगर बात करें तो बिल्कुल काफी तेज ये गाड़ी निकली है, जिस तरह से शुरुआत चाहिए उसी तरह की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 चौके एक सिक्सर के साथ यहाँ पर अपना दबदबा कायम किया है। और इस बार ऑन साइड में क्या बात है, फिर से खेला है पुल और गेंद को कर दिया वन बाउंस इनटू द फेंस। ग्राउंड से गुल 4 रन और मिलेगा, यानी कि एक अच्छा ओवर, एक बेहतरीन ओवर, सुबह का छत्र। टीम यूसीए ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था लेकिन वसीम उस पर उतने खरे उतरे नहीं है, गेंदबाज का अच्छा खासा समाचार लिया और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहाँ पर 4 के साथ होती हुई नजर आई है और स्कोर हो जाएगा 23 रन, यानी कि इसमें एक वाइड का रन भी आया है। चलिए, यानी कि अब टॉस पे भले यहाँ पर छापा मारा था टीम यूसीए ने, टीम यूसीए के कप्तान ने, लेकिन अब हमें स्ट्राइक पे नजर आएंगे पापा। अब देखना होगा पापा भी क्या यहाँ पर गेंदबाज पे छापा मारते हुए नजर आएंगे। दूसरा ओवर हमें देखने को मिलेगा और दूसरा ओवर भी पावर प्ले का ओवर ही होगा। 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर नजर आएंगे, एक खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर नजर आ रहा है। चलिए माफ करेंगे, पावर प्ले का ओवर नहीं है, महज एक ओवर पावर प्ले का है। 5 ओवर की मैच जरूर है लेकिन एक ही ओवर पावर प्ले, और ये एक ऐसा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऐसी इतिहास है, अगर एक बार बल्लेबाज सेट हो गया तो फिर उसे पावर प्ले की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अपनी पहली गेंद अब खेलते हुए नजर आएंगे पापा और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे फुरकान। अगली गेंद इस बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है,
पापा पे पड़ सकता है छापा और पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार होते हुए यहाँ पर पापा बैक टू डग आउट जाते हुए नजर आएंगे। गलत शॉट का चयन यहाँ पर, गेंद थोड़ी सी रुक कर आई, थोड़ी सी फंस कर आई, जिसके लिए यहाँ पर टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का इरादा दिखाया था वो यहाँ पर फुरकान ने वो अपने अरकान पूरे किए हैं और बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है। यानी कि सलामी बल्लेबाज एक डबल, वो तो अपनी सलामी दे रहा है लेकिन यहाँ पर पापा भी सलामी देने के प्रयास में अब खुदाफिज कहते हुए डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और उनकी जगह लेने आएंगे एक खूबसूरत सा मायानाज सा बल्लेबाज, यानी कि हमें नजर आएगा अमन। अमान अगर पिछले सीजन बात करें क्यूएनसीएल में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का कारनामा करने वाला ये बल्लेबाज 17 नंबर की जर्सी, और 17 नंबर की जर्सी क्या ये 17 बनेगा खतरा, जिस तरह से पिछले सीजन में हमने 17 को खतरा बनते हुए देखा था, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। बिल्कुल 17 नंबर यानी कि एबी डिविलियर्स की जर्सी नंबर है और उस जर्सी को पहनते हैं तो उस तरह की प्रतिभा भी हमारे पास होनी चाहिए और पिछले साल हमें अमान की प्रतिभा सारी देखने को मिली थी। अब देखना होगा क्या उसी फॉर्म के साथ इस ग्राउंड पे नजर आएंगे। और इस बार देखिए बहुत ही अच्छा पुल शॉट खेला है, खिलाड़ी के हाथों को चीरती हुई, बाउंड्री की लकीर को चीरती हुई, सनसनाती हुई गेंद निकल गई काफी तेज तर्रारी, 4 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग के बाउंड्री के बाहर। एक अच्छा स्ट्रोक खेला था, बिल्कुल फ्लैट बैटेड शॉट था, खिलाड़ी से थोड़ी सी चूक जरूर हुई है, वहां पे थोड़ा सा नन्ना खिलाड़ी था। और अगर बात करें तो एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट है जहां पर हम देख सकते हैं कि आईएसपीएल का भी फ्लेवर दिया गया है, जहां पर अंडर 19 का एक प्लेयर जरूर खेलेगा आपकी टीम में, तो वो अंडर 19 का खिलाड़ी हमें नजर आया था जिसके पास एजू, जिसे थोड़ी सी गलती जरूर हुई और इन्हीं सब गलतियों से सीख कर उसे आगे बढ़ना है। ओह इस बार स्लॉट में गेंद नहीं करने का, स्लॉट में गेंद करेगा तो महंगा पड़ेगा और स्लॉट की गेंद को बल्ले के हॉटस्पॉट पर लगकर एक सुपर शॉट उड़ाई, एक हवाई उड़ान लेती हुई गेंद सीधा गई है एरोनॉटिक्स के कंपाउंड में और एक दमदार स्ट्रोक यहाँ पर हमें अमान के बल्ले से भी देखने को मिला और अमान बिल्कुल आते ही अपनी दिखा रहे हैं यहाँ पर पहचान। तो अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों बड़ा देखना होगा फुरकान किस तरह से कमबैक करते हुए नजर आएंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने शफल किया था, उसे पहले देख लिया था, भांप लिया था और बिल्कुल सही सटीकता के साथ अपनी लाइन को यहाँ पर डिलीवर की है। थोड़ी सी स्किड होती हुई गेंद, क्योंकि अगर आपके अंदर अगर होगी हरारत तभी आपकी गेंद करेगी शरारत, और इसमें हरारत गेंदबाज की देखने को मिली और गेंद की थोड़ी सी शरारत देखने को मिली, गेंद ऊपर आई नहीं है, जो उछाल चाहते थे बल्लेबाज वो उछाल देखने को मिली नहीं। फिर से लेकिन इस बार क्या बात है, ना आओ देखा ना ताओ, बता दिया खराब गेंद का भाव और दे दिया गेंदबाज को बड़ा वाला घाव, गेंद को भेज दिया सीधा कवर्स के ऊपर से, मॉन्स्टर हिट 6 रनों के लिए। तो एक दमदार शुरुआत यहाँ पर मिल चुकी है, जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर एसएसके टीम को चाहिए थी वो यहाँ पर दिला दी है और अमान ने भी आते ही यहाँ पर अपने हौसले यहाँ पर दिखा दिए, अपने कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं और अपने खेलने के अंदाज को भी यहाँ पर बता रहे हैं। और गेंदबाज कहीं ना कहीं एक गेंद अच्छी जरूर की थी लेकिन अब बैक टू बैक सेम गेंदबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि बल्लेबाज को यहाँ पर पता है कि अगर आप एक सेम रिपीटेड गेंद अगर करेंगे तो फिर बल्लेबाज आपको पकड़ लेगा और वो अगर जब आपको पकड़ लेता है तो फिर बड़े बड़े शॉट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला लेकिन इस बार एक पैर पर खड़ा शॉट खेला है, लेकिन देखना होगा कप्तान से गेंद थोड़ी सी दूर रही है, यानी कि साजिद वहां पर थे जरूर लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग जिसके चलते दूसरा रन लेने का मौका मिला। तीसरे का तलाश में जरूर है यहाँ पर अमान, क्योंकि कहीं ना कहीं उस एक रन के साथ स्ट्राइक भी अपने पास रखना चाहेंगे। तो 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, एक अच्छी शुरुआत एसएसके को मिल चुकी है। स्कोर हो चुका है 41 रन, यानी कि 50 से महज 9 रन दूर है। 41 रन हो चुके हैं। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से काबू पाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर टीम यूसीए, क्योंकि 2 ओवर में एक अच्छे रन बन चुके हैं जहां पर हमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है और बड़े बड़े शॉट्स हमें देखने को मिले डबल का और अमान दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से एक पॉजिटिव शुरुआत जिसे कहते हैं। यहाँ पर विकेट जरूर आई थी पहली गेंद पर इस ओवर में, लेकिन उसके बाद इस ओवर की जो समाप्ति है वो 4 रनों के साथ की है। चलिए, यानी कि जिस खिलाड़ी के हम यहाँ पर अब इंतजार कर रहे थे अंडर 19 का हमारा आइजू, उसके हाथों में गेंद है। ओह आइजू की भिंगरी गेंद थी, गेंद हवा में, नीचे मौका है,
क्या ये कैच पकड़ी जाएगी? जी नहीं, कैच यहाँ पर छूटा है। कैच यहाँ पर छूटा है और कहीं ना कहीं नन्हे मुन्ने गेंदबाज का दिल टूटा है और विकेट कीपर का सबसे बड़ा वाला दिल टूटा है, क्योंकि डबल जैसे बल्लेबाज की ये विकेट थी। और लाला लाला ने ये क्या कर डाला? लाला ने अपने गेंदबाज को मार डाला। ये कैच अगर पकड़ लेते तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मार डाला था, लेकिन ये कैच यहाँ पर छूटी है। और नन्ना मुन्ना खिलाड़ी, एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर की थी। यहाँ पर ऐजू ने एक फिरकी लेती हुई गेंद थी, जिस तरह से यहाँ पर उंगलियों को फेरा जरूर था, बल्लेबाज मिस टाइम हुआ था, एक अच्छा मौका बना था। और जब आपका गेंदबाज मौका बनाता है तो उस मौके को पूरा करना ये फील्डरों की जिम्मेदारी है। अगर आप ये जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं तो फिर गेंदबाज कुछ नहीं कर पाएगा। फिर से चीनो, फिर से बाहरी सिरा जरूर लगा था बल्ले का, लेकिन ये थोड़ा सा टफ चांस था। यानी विकेट कीपर की अगर बात करें तो उसके लिए काफी टफ चांस ये हो सकता था। थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद थी और हमने देखा है बहुत ही अच्छे, यानी कि एक्शन का, लेंथ का सही इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए गेंद, यानी उनकी घूम भी रही है, थोड़ी सी उछाल भी ले रही है, जिसके चलते यहाँ पर बल्लेबाज दोनों बार, इससे पहले की गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी, इस बार गेंद थोड़ी सी ज्यादा तेज आई थी। तो इस बार विकेट कीपर के लिए इतना आसान मौका था नहीं, थोड़ा सा टफ मौका था। हाँ, ये टिपिकल डबल, ये टिपिकल डबल है। और डबल अगर आपको पढ़ लेगा तो फिर जड़ लेगा। और यहाँ पर पढ़ा भी है और झाड़ा भी है, यहाँ पर देख लिया। यानी कि यहाँ पर लेग कटर गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर की। लेग कटर का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो यहाँ पर बल्लेबाज अगर आपको पकड़ लेता है, भाप लेता है। यानी कि इस बार लेंथ को भी बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा और उससे ऑन साइड की दिशा में खेला गया, एक स्विच हिट, यानी कि स्वीट हिट में कन्वर्ट किया उससे, और एक शेरर यहाँ पर मिला है। एक तगड़ा प्रहार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सिद्धेश कदम यहाँ पर अब बता रहे हैं कि वो कैच छोड़ना कितना भारी पड़ा है। यानी कि अगर वो कैच पकड़ लेते तो कहीं ना कहीं यहाँ से जितने भी रन सिद्धेश कदम के बल्ले से आएंगे वो कहीं ना कहीं चुभेंगे बहुत टीम यूसीए को। और 50 रन का आंकड़ा तो यहाँ पर पूरा हो चुका है। और इस बार देखना होगा, अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। सीधा खेला था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, और अंपायर क्या इशारा करेंगे? जी बिल्कुल, यानी कि ये गेंद जाकर सीधा ट्रैक से टकराई थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था हमारे लिए, लेकिन अंपायर के लिए बिल्कुल आसान सा इशारा था। और खिलाड़ियों ने भी यहाँ पर वही इशारा किया कि ये बिल्कुल अंपायर बिल्कुल सही है। और ये क्रिकेट है, एंड क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और यानी कि अब यहाँ पर 50 रन पूरे हो चुके हैं, यानी कि 55 हो चुका है। और सिद्धेश के स्कोर पर अगर निगाहें, नाउ ही इज बैटिंग ऑन 35, 35 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओह, इस बार ये टिपिकल कमबैक है, ये आइजू है। और आइजू ने एक जबरदस्त गेंद यहाँ पर किया, बल्लेबाज प्ले डाउन होकर सीधा क्लीन विकेट पर जाकर ये गेंद लगी है और बल्लेबाज सीधा बैक टू डगआउट हमें नजर आएंगे। बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, यानी कि सिद्धेश की एक अच्छी पारी, एक एंटरटेनिंग पारी, एक इम्पैक्टफुल पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। और नए बल्लेबाज हमें अब इन होते हुए नजर आएंगे। अच्छी गेंदबाजी, यानी कि बहुत ही कमाल का कमबैक यहाँ पर दिखाया है आइजू ने। यहाँ पर अपनी जो सोच है वो सोच में मोच दिखाई नहीं है, भले ही उनका दिल टूटा था, लेकिन विकेट उन्हें चाहिए, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर मौका मिला। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्या कर सकता हूँ वो यहाँ पर करके उन्होंने दिखाया है। यानी कि बड़े शॉटों से उनके ऊपर प्रेशर आएगा नहीं, ये यहाँ पर दिखाया। नहीं कि एक अच्छे खिलाड़ी की ये पहचान होती है कि किस तरह से कमबैक करते हैं और सिद्धेश कदम जैसे बल्लेबाज को किस तरह से डगआउट भेजा जाता है। इससे पहले भले ही कैच छूटी थी, लेकिन इस बार आत्मनिर्भरता दिखाई यहाँ पर गेंदबाज ऐजू ने, यानी कि छोटा तीर जिसने घाव दे दिया है गंभीर डबल जैसे बल्लेबाज को। और नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे इन एक्शन। ओ, फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। देखना, अंपायर से सवाल जरूर पूछा है, थोड़ी सी फेक अपील है, लेकिन अंपायर उसे पर कोई प्रभाव नहीं। ओवर की समाप्ति यहाँ पर डॉट के साथ, एक अच्छा ओवर जहाँ पर एक विकेट की तलाश थी। इससे पहले एक विकेट जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई नजर आई थी अमान और सिद्धेश में। फिर वो सिद्धेश को भी डगआउट का रास्ता यहाँ पर दिखाया। यानी कि अगर पहली गेंद पर अगर सिद्धेश की कैच वो पकड़ ली जाती तो कहीं ना कहीं जो दो मॉन्स्टर हिट आए हैं वो मॉन्स्टर हिट रोके जा सकते थे। यानी कि जो 12 से 13 रन का जो फासला है वो यहाँ पर कम हो सकता था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान सीखता ही है ठोकर खाने के बाद। अब देखना होगा, टीम यूसीए ने ठोकरें तो बड़ी खा ली है, अब उससे कितना सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए 3 ओवर की समाप्ति, एक अच्छा स्कोर हमें नजर आ रहा है 55 रन। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे शफीक लाला। अब देखना होगा लाला किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कैच उनके हाथों से जरूर छूटा था। अब देखना होगा यहाँ पर मैच को क्या छोड़ते हैं या पकड़ते हैं। मैच को पकड़ना बहुत जरूरी है, यानी कि जो हो चुका वो तो हो चुका। अब यहाँ से बेहतर क्या कर सकते हैं, किस तरह से कमबैक और रिकवरी होती है, वो रिकवरी की यहाँ पर अब जरूरत है। हाँ, लेकिन इस तरह की रिकवरी नहीं हो सकती। हाफ ट्रैकर पे बड़ा क्रैकर, गेंद बल्ले से लगकर एक ब्यूटीफुल साउंड और गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड। एक खूबसूरत स्ट्रोक सीधा भेज दिया कॉर्नर रीजन के ऊपर से, बहुत ही आसानी से खेला गया ये स्ट्रोक। यानी कि बल्लेबाज को पहले से पता था कि ये गेंद आने वाली है। इसे कहते हैं पिकअप शॉट, यानी कि देखा और सीधा गेंद को बाहर भेज दिया। तो एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला। और जब कोई बल्लेबाज आपको खड़े खड़े इस तरह के शॉट लगा देना जावेद भाई, तो फिर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि बल्लेबाज ने कुछ किया नहीं और सिर्फ आसान सा ये शॉट खेल दिया। यानी बल्लेबाज को थोड़ा सा मेहनत आपको कराना होगा। यानी कि खड़े खड़े अगर कोई भी बल्लेबाज आपको शॉट लगाता है तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी गेंद में वो तीखापन नहीं था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से तीखे सवाल जरूर पूछने होंगे यहाँ पर शफीक लाला को। और 6 रन के साथ स्कोर 61 रन, यानी कि यहाँ से अब अनुमान लगाए तो 11 गेंदें आना अभी भी बाकी है। अब देखना होगा रन कितने बनाते हैं। ये अच्छी गेंद है, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक भी खेला है। देखना होगा खिलाड़ी वहां पर खड़े जरूर है, लेकिन खिलाड़ी रह जाएंगे दर्शक, और दर्शक होंगे दीवाने इस खूबसूरत से शॉट के। वन बाउंस इनटू द फेंस, एक तेज तर्रारा शॉट यहाँ पर अमान जैसे बल्लेबाज के बल्ले से आता हुआ, और एक चौका यहाँ पर मिलेगा और चौकाने का काम करेगा यहाँ पर टीम यूसीए। टीम यूसीए की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उनकी कुछ समझ आ ही नहीं रही है कि हो क्या रहा है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है ना कि इंसान को समझ आती है कि गलतियाँ कहाँ हो रही, क्या गलत हो रहा है, कहाँ से कमबैक किया जा सकता है, कहाँ पर चीज़ों को सही करनी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो बल्लेबाजों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीम यूसीए के गेंदबाज हो गए, फील्डर्स हो गए, कप्तान हो गए, सबके दिमाग को थोड़ा सा हैंग कर दिया है। तो अब देखना होगा यहाँ पर जो हैंगओवर चढ़ा हुआ है, हैंगओवर किस तरह से उतरेगा ये देखना है। क्योंकि साजिद कप्तान हमें इन एक्शन नजर आ नहीं रहे, थोड़ा सा कप्तान को भी यहाँ पर इन एक्शन नजर आना होगा। चलिए 65 रन हो चुका है और 17, आज बिल्कुल खतरा बना हुआ है टीम यूसीए के लिए। यानी कि एक अच्छी शुरुआत है और पूरा कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर नजर आ रहा है और अमान की अच्छी बल्लेबाजी भी हमें देखने को मिल रही है। चलिए मैच बॉल भी यहाँ पर आ चुका है। इससे पहले अगर बात करें तो आसमानी सफर के साथ गेंद बाहर गई थी, तब तो गेंद मिल गई थी, लेकिन इस बार जमीनी रास्ते से गई है तो गेंद काफी देर के बाद मिली है। क्योंकि जमीन पर जब गेंद जाती है तो पता नहीं चलता गेंद गई कहाँ पे, कहाँ टकरा के कहाँ निकल जाती है। लेकिन गेंद मिल गई है। तो फिर से अब गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आएंगे लाला की अगली गेंद है, फिर से स्टैंड एंड डिलीवर इनटू द स्टैंड। और जिसने शॉट लगाया है वो है क्यूएनसीएल का एक खूबसूरत सा ब्रांड, द आइकॉन प्लेयर। और आइकॉन ने यहाँ पर बता दिया मैं हूँ कौन, मैं हूँ बल्लेबाजों का डॉन। और एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए फिर से अमान ने गेंद को भेज दिया सनसनाते दंदनातेदार दर्जेदार षटकार के लिए, और एक 6 रन यहाँ पर मिलेगा। तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, स्टैंड एंड डिलीवर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और हमें चाबी भी नजर आ रहा है, यानी कि शहजाद। और कहीं ना कहीं मैच को खोलने की जो चाबी है ना वो टीम यूसीए को नहीं मिल रही है। उन्हें जरूरत है कि कोई तो ऐसी ऐसी चाबी मिले जो मैच उनके लिए यहाँ पर ओपन हो। क्योंकि अगर बात करें तो अमान जैसा बल्लेबाज है जिसकी विकेट यहाँ पर अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं वो चाबी का काम करेगी टीम यूसीए के लिए। क्योंकि अगर रनों पर अंकुश लगाना और जिस तरह के इस तरह के ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई बल्लेबाज अगर हो जाता है सेट तो करता है अपना बेस्ट, और ऐसे बल्लेबाज को आउट करना ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। हाँ, ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल अच्छी गेंद थी, एक सटीक यॉर्कर था। फिर से यहाँ पर एक स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं है। 1 रन यहाँ पर मिलेगा इनसाइड एज लगकर। अंपायर का इशारा ये आता हुआ
अगर शायद मेरे ख्याल से अगर बल्ले पर वो गेंद नहीं लगती तो फिर कहीं ना कहीं अपील की जा सकती थी। यानी कि बल्लेबाजों के लिए और जिगर खोल के खेलने का मौका है। ये खराब गेंद थी। मौका है। और आदिल बिल्कुल ले जाएंगे इस कैच को और बता दिए कितने काबिल, एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया है। और शानू शानू ने बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर लिया है, बेहतरीन कैच। और एक संघर्ष भरी पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई फरहान हमें बैक टू डगआउट जाते हुए नजर आएंगे। चलिए अब नए बल्लेबाज नजर आएंगे, यानी कि यहाँ पर विकेट की जरूरत थी, डॉट बॉल के लिए डॉट बॉल की जरूरत थी। 72 रन हो चुके हैं और फाइनली एक विकेट यहाँ पर शफीक लाला को मिली है। और आखिरी गेंद इस ओवर की है, फिर से एक अच्छा यॉर्कर था बल्ले पर, हाँ गेंद लगी। और देखना होगा यहाँ पर क्या अपील तो की गई है और किस चीज की अपील है ये पता नहीं है, लेकिन डॉट बॉल मिलेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो डॉट गेंदे चाहिए थे वो डॉट गेंदे यहाँ पर मिली है। एक अच्छा स्ट्रोक खेला था जाकर फॉलो थ्रू में डॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, यानी कि अमन के बल्लों पर, हाँ बल्ले पर एक गेंद लगी थी और वो मेरे ख्याल से शायद वो गेंद जाकर स्टंप से टकराई थी, इसलिए उन्होंने अपील मांगी थी। हाँ, तो ये अपील की मुझे समझ नहीं आई। अगर आपका हाथ लगा होता उस गेंद पर तो फिर वो आपको विकेट मिल सकती थी। तो होता है, ये सारी चीज़ें सीखने वाली है, इसलिए तो ये QNCL का एक बड़ा मंच यहाँ पर अता किया गया है। स्कोर हो चुका है 72 रन और आखिरी 6 गेंदे। अब ये 6 गेंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर खास करके बात की जाए तो टीम UCA के लिए ये 6 गेंदों का किस तरह से इस्तेमाल करती है टीम UCA, क्या विकेटें यहाँ पर लेती है, रनों को दबाती है, क्योंकि जितने रनों को दबाएगी उतना ज्यादा उनके लिए फायदेमंद होगा। 72 रन और आखिरी 6 गेंदे, यानी कि ऐसू के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है, जिसने यहाँ पर मौका बनाया था इससे पहले, जहाँ पर सिद्धेश का भी मौका बनाया था और अमान का भी मौका जिसने बनाया था, लेकिन वो जो अमान वाली कैच थी बहुत डिफिकल्ट थी। जब बल्ले पर गेंद लगती है तो विकेट कीपर क्लोज हो तो इतना आसान होता नहीं है, तो फिर से उनके हाथों में गेंद यहाँ पर थमाई है। हाँ, लेकिन इस बार स्लॉट में गेंद नहीं कर सकते आप, फिरकी का गेंदबाज यहाँ पर अपने फिरकी का जादू दिखाना चाहते, लेकिन अमान जैसा बल्लेबाज दिखा रहा है अपना जलवा और इस तरह की गेंद है उसके लिए हलवा। और एक हलवा शॉट यहाँ पर खेला है, जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ ये अमान नाम का एक जबरदस्त आइकॉन बल्लेबाज, 17 नंबर का बेहतरीन ये खिलाड़ी। और अब देखना होगा ऐजू किस तरह से कमबैक करता हुआ नजर आएगा, एक उभरता हुआ खिलाड़ी, एक राइजिंग स्टार है। ओह, इस बार रॉन्ग वन का इस्तेमाल किया, क्या बात है, जबरदस्त गेंद यार, बेहतरीन, क्या प्रतिभा है। और इसी तरह की प्रतिभा को तो ISPL भी तलाश कर रही है, यानी कि आइजू में यहाँ पर टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, प्रतिभा बहुत है, और इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म की जरूरत है, यानी कि हर एक डॉट बॉल यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा दिया, रॉन्ग वन का इस्तेमाल किया है, बहुत कम ऐसे गेंदबाज है इतने कम उम्र में आपको रॉन्ग वन करते हुए नजर आते हैं। और इस बार लेकिन ये फिर से खराब गेंद यहाँ पर, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए फिर से गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। और हमारे जावा भाई की अगर बात करें तो गुगली मास्टर हैं, ये गुगली कराते हैं, सिर्फ क्रिकेट में नहीं जिंदगी में भी गुगली कराते हैं। हमारे डेमो की कोई ना कोई गुगली कराई है इन्होंने। डेमो ये कह रहे भाई साहब। देखिए ये अंदर की बात है, ये छुपी हुई चीजें बाहर आती हैं और ये आई है। डेमो ने भी इजहार किया है, लेकिन अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला है। लेकिन अब देखना होगा यहाँ से किस तरह से फिर से एक इंपॉर्टेंट आमना सामना देखने को मिला, फिर से रॉन्ग वन का इस्तेमाल किया था, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा, इंटरेस्ट नहीं यहाँ पर, अमान रन नहीं लेना चाहते। एक अच्छी सोच है क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वो विकेटों पर मौजूद रहेंगे तो वो बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं। यानी कि 4 गेंदें हो चुकी है जिसमें 2 गेंदें डॉट आई हैं और 2 गेंदों पर 2 मॉन्स्टर हिट आई है, यानी कि लड़ाई बराबरी की चल रही है। और हमारा छोटा खिलाड़ी रजा वो भी ये सारी चीजें देख रहा है। लेकिन इस बार टप्पा खाकर गेंद बल्लेबाज को दिखी है, और गेंद अगर बल्लेबाज को दिखेगी तो इसी तरह का नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अमान
यू ब्यूटी। ओ माय गॉड, अमान ने 50 रन भी बना लिए। ओ माय गॉड, क्या बात है। आज के दिन का पहला मैच सुपरस्टार। अगर बात की जाए तो क्यूएनसीएल की शुरुआत भी चौके के साथ हुई, जहां पर सिद्धेश कदम ने पहली गेंद पर पहला चौका लगाया और हमें 90 रन हुए हैं और एक हाफ सेंचुरी भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। और एक हाफ सेंचुरी, अमान नाम का एक हाफ सेंचुरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और इस 6 के साथ यहाँ पर पारी समाप्त हो जाएगी, यानी कि इस ओवर में पूरे 4 सिक्सर आए और स्कोर हो चुका है 96 रन और 97 टारगेट है। लेकिन क्या कमाल की पारी यहाँ पर खेल के फिर से अमान, एक सुपरस्टार, एक दमदार बल्लेबाज ने यहाँ पर फिर से अपनी प्रतिभा छोड़ी और जहां से पिछले सीजन छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हुए नजर आए। अपने पारी यहाँ पर खेली है, पहला हाफ सेंचुरी हमें नजर आया है इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में। और शहजाद भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत पारी यहाँ पर खेली और अमान ने फिर से अपनी पहचान दिखाई है। 96 रन हुए, 97 इज द टारगेट 5 ओवर में, यानी कि 30 गेंदों में 97 रन करने हैं। यानी कि एक अमान टीम यूसीए से भी चाहिए, एक सिद्धेश टीम यूसीए से भी चाहिए। तब देखना होगा कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो आएंगे और चाहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए, यानी कि इसके बाद का जो मैच है जहां पर हमें इन एक्शन दोनों टीमें नजर आएगी, टीम टीसीबी और राइजिंग स्टार के बीच में दोनों हाथ का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सुबह का आज का पहला मुकाबला क्यूएनसीएल की ओपनिंग धमाकेदार यहाँ पर हुई है और गुड्डू किंग भी नजर आएंगे इन एक्शन, यानी कि राइजिंग स्टार में। चलिए, टीसीबी के दोनों ही कैप्टन हमें नजर आएंगे अब इन एक्शन। टीम टीसीबी और राइजिंग स्टार दोनों ही कैप्टन हमें नजर आएंगे टॉस के बॉस पर। अगले मैच का टॉस होगा जहां पर चलिए हमारे जावेद भाई हमारे साथ जुड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्यूएनसीएल बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट है और शुरुआत क्या धमाकेदार यहाँ पर हो गई। और पहला मैच क्यूएनसीएल की ओपनिंग जहाँ पर पहली गेंद पर सिद्धेश ने चौका भी लगाया और हमें पहला हाफ सेंचुरी भी मिला। और मुझे ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं अगर जो 2 डॉट गेंदे अगर यहाँ पर नहीं करता है तो हमें 100 रन का आंकड़ा भी देखने को मिलता था। तो क्या कहना चाहेंगे जावेद भाई, और क्या तैयारियां हैं? और क्यूएनसीएल अगर बात करें तो एक बेहतरीन टूर्नामेंट है। अच्छी से तैयारी किया है। देखो अभी परफॉर्मेंस के ऊपर पता चलेगा। जब ग्राउंड में मैच खेलने जाते हैं तब जाके चेंजेस पता चलता है। हम लोग बोल तो कुछ भी देते हैं लेकिन जब ग्राउंड में जो होता है उसके बाद जी बिल्कुल, यानी कि वो कहावत है ना कि जब कैरम खेलते हैं तो सबसे ज्यादा गोटियां 5वें सीट पे बैठे हुए इंसान को जा रही होती है। उसे ये पता नहीं कि स्ट्राइकर जिसके हाथ में उसके साथ में प्रेशर भी है। तो वो प्रेशर है और जो प्रेशर को झेल गया और प्रेशर को झेलने के लिए एक अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाने के लिए लोकल से ग्लोबल तक जाने के लिए तो एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया। मैं वही बता रहा हूँ ना कि ऐसा है, कोई भी स्कोर जो है यहाँ पर वो नहीं है कि आप डिफेंड कर लोगे। लास्ट ईयर हम लोग ने 105 रन मार के डिफेंड नहीं कर पाए। यानी कि पिछले साल की सीख लेकर यहाँ पर आए हुए। तो चलिए हमारे भाई भाई आपका भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। आप तो बिल्कुल तैयार हो गया है ना, ऐसा लग नहीं रहा है।
नहीं अंदर से, ऊपर से तो लग रहे हैं। हमारे वसीम भाई माशाल्लाह से एकदम मारी वाला गेटअप लेकर आए हमारे भाई। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो चश्मा है ना, चश्मा बिल्कुल मारी का गेटअप दिखाता है। भाई भाई इधर। चलिए टॉस की यहाँ पर कॉल कौन लेगा सर? कॉल हमारे जावेद भाई लेंगे टीसीबी, टॉस हमारे वसीम भाई के शुभ मुबारक हाथों से होगा। चलिए। हाँ। ओ छापा, आज छापा मारा जा रहा है। सुबह भी छापा है और अभी भी छापा है। चलिए छापा तो आपने टॉस पे मार लिया, टॉस के बॉस तो बन चुके हैं और मैच का बॉस बनने के लिए क्या रणनीति होगी, टॉस जीतकर क्या करेंगे? राजनीति है। राजनीति नहीं, रणनीति। राजनीति तो हम जीतने के बाद करेंगे। माइंड सेट सब बना हुआ है, प्लानिंग है, सब शो नहीं करना है जो मैच में ग्राउंड में। ये तो बताना पड़ेगा, ये तो शो करना पड़ेगा, टॉस जीत के क्या करोगे? हाँ वो तो बताएगा ना। नहीं नहीं, टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग? बॉलिंग 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 करेंगे। हम्म। बहुत ज्यादा तैयारी में नजर आ रहे हैं हमारे आसिफ भाई। जावेद भाई आपसे बातें तो हो चुकी है, तो टॉस तो अगर आप जीतते तो आप क्या करते? फील्डिंग ही करते हैं। फील्डिंग ही करते हैं, यानी कि टॉस कराना बहुत जरूरी था, वरना झगड़ा हो जाता दो भाइयों में, वो झगड़ा कराना नहीं था। तो बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। पहला मैच जहाँ पर हमने देखा कि 96 तक स्कोर गया है, तो आप पहले बल्लेबाजी करके क्या लग रहा है, कहाँ तक पहुँचना चाहेंगे और कहाँ तक पहुँचने की आपकी पूरी तैयारी है? 100 तक पहुंचने की टारगेट है, 100 तक तो करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से इस बार आपको 110 बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार 105 बना के भी नहीं बचा पाए थे। वही इसीलिए सोच रहा था ना, 100 तो बनाना ही है, अब उसके ऊपर जितना जाएगा उतना जाएगा। तो पिछले बार जो गम मिला था वो गम से सीख मिला, यानी कि जो सीख मिला है वो सीख से, यानी कि एक अच्छा गेंदबाज आपने एडिशन में लिया होगा शायद। ये आइडिया, गेंदबाज तो पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, अच्छे खासे गेंदबाज लेकर ही चल रहे हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट दोनों ही टीम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। और मैच की तरफ चलेंगे जहां पर हमें शुरुआत होती हुई नजर आई, जहां पर 97 रनों का पीछा करने के लिए पहुंची है टीम, लेकिन वहां पर मैन, द टॉलेस्ट मैन, द बुर्ज खलीफा ऑफ दिस ग्राउंड हमें नजर आ रहे हैं 11 नंबर की जर्सी में, यानी कि रुस्तम के हाथों में गेंद यहाँ पर तमाई है। और रुस्तम में कितना दम है वो हमने देखा है, कैसा खिलाड़ी है। और रुस्तम जी बिल्कुल, यानी कि रुस्तम की गेंद में कितना दम है वो हमने यहाँ पर देख लिया, और आदिल जैसे काबिल बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया उन्होंने। तो जहां पर 4 और 6 से शुरुआत करनी थी, वहां पर विकेट से शुरुआत हुई टीम यूसीए की। अब नए बल्लेबाज यानी कि सैफ, सैफ यानी कि अरबी में कहा जाता है सैफ का मतलब तलवार। अब ये तलवार की धार देखनी बहुत जरूरी है, तलवार का वार देखना बहुत जरूरी है, ये वार कितना करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच ये जी बिल्कुल, ये गेंद काफी बाहर है और अंपायर उसे वाइड करार देंगे। जितना लंबा कद हमारे रुस्तम का, उतना ही लंबा हाथ हमारे अंपायर ने भी फैलाया था। और एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिला है, यानी कि इससे पहले अगर खाता की अगर बात करें तो विकेट से खाता खुला था। ओह फिर से स्लोअर गेंद है, स्लोअर गेंद है, और टप्पा गिरने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ भी ये गेंद आई थी, कहीं ना कहीं थोड़े से परेशानियों के साथ, यानी कि जिस तरह से ये गेंद अंदर आ रही है ना, टीम यूसीए के लिए परेशानियां भी अंदर आती हुई नजर आ रही हैं। ओह ये देखिए फिर से धीमी गेंद है, और इस बार ओह क्या बात है, ये क्या कैच है, ये वन ऑफ द बेस्ट कैच हो सकता है। अगर ये कैच पकड़ी गई है तो वन ऑफ द बेस्ट कैच हो सकता है ये, और ये हो गया है। रुस्तम बिल्कुल और जितना आपका जो कद है ना, जितना लंबा होता है ना जावे, तो उतना ही मुश्किल होता है कि आप नीचे जमीन पर आकर वो कैच को ले लें। और वो यहाँ पर किया है, और वो खुशी यहाँ पर दिखा रही है, और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किलों में यहाँ पर टीम यूसीए नजर आ रही है। और अब जाएंगे बब्बा, अब बब्बा को यहाँ पर इस मैच में अब्बा बनना पड़ेगा भाई, बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस मैच
यानी कि महज 2 रन नजर आए हैं। ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और यानी कि अभी भी अब 4 ओवर में 95 रन बनाने हैं। अब यहाँ से मैच तो बनाना पड़ेगा, यहाँ पर किसी भी तरह से टीम यूसीओ को मैच में अपनी पकड़ यहाँ पर बनानी पड़ेगी। कुछ नहीं तो भी कम से कम इस चीज का ख्याल रखना है कि रन रेट, थोड़ा सा रन रेट का भी यहाँ पर ख्याल रखना होगा उन्हें। लेकिन एक अच्छी ओवर, एक जबरदस्त ओवर हमें यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर 2 विकेट रुस्तम ने लिए और मैच 2 रन यहाँ पर दिए और एक अच्छी शुरुआत टीम एसएसके की हमें देखने को मिली है। अगली गेंद काफी बाहर और जी बिल्कुल अंपायर इसे वाइड करार देंगे जरूर। सुफियान सुफियान की पहली गेंद भटकी हुई जरूर थी। एक्स्ट्रा के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है और टीम यूसीए के बल्लेबाज 7 नंबर की जर्सी है। 7 नंबर यानी कि सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं है, एक जिम्मेदारी है। सैफ, और सैफ ने यहाँ पर खेला है, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे। अमान के हाथों में गेंद है, डायरेक्ट हिट अगर लगती तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में जरूर नजर आते बब्बा, लेकिन जाफर। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, एक अच्छा कमबैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तलवार को भी खामोश रखा है, तलवार को भी वार करने का मौका नहीं दे रहे, यानी कि सैफ को अपनी कैफियत दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। और 7 नंबर की जब हम बात करते हैं ना, तो एक सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ पर क्रिकेट में अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, फुटबॉल में अगर बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और हॉलीवुड में अगर बात की जाए तो जेम्स बॉन्ड। यानी कि 7 नंबर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये 7 नंबर आपने पहनी जरूर, लेकिन वो 7 नंबर आपने पहना क्यों है वो बताना भी बहुत जरूरी है। ओ बब्बा ने इस बार सीधा खेल दिया है, हाथों में पॉइंट के खिलाड़ी के स्लाइस किया था, गेंद उड़ती हुई सीधा पॉइंट खिलाड़ी के हाथों में, जहां पर 45 फरहान ने कोई गलती की नहीं और सुफियान को विकेट यहां पर मिली और कहीं ना कहीं फिर से काफी ज्यादा मुश्किलों में नजर आती हुई टीम यूसीए। और टीम यूसीए का नन्ना मुन्ना खिलाड़ी भी थोड़ा सा निराश होता हुआ नजर आ रहा है। अब आएंगे अंडर 19 का ये फ्लेवर देने वाला खिलाड़ी, जिसने गेंदबाजी से अपनी प्रतिभा जरूर दिखाई है, रॉन्ग वन करने की प्रतिभा भी दिखाई है। अब देखना होगा बल्ले से किस तरह से बल्ले बल्ले करता हुआ नजर आएगा ये बल्लेबाज। इस बार स्विच हिट खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं है। और जब कभी मनोबल और कॉन्फिडेंस जब आपका डाउन होता है ना, तो फिर चीज़ें आपके हित में चलती भी नहीं है। अगर आपका अगर दिन अच्छा चलता है तो गेंद बल्ले पर अच्छी तरीके से लगती है, लेकिन वो दिन ऐसे नहीं अच्छा बनता, उसे बनाना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है और अपनी क्लास के साथ कमबैक करना पड़ता है। और ये बिल्कुल, ये प्रयास बहुत अच्छा है, कोशिश बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर आउट करार दे दिया क्योंकि गेंद जाकर स्टंप से यहाँ पर टकराई है। शफल जरूर किया था, इतनी ज्यादा जगह बना ली थी कि गेंदबाज को अपनी गेंद डालने की जगह मिल गई थी। और वही एक विकेट भी यहाँ पर मिल चुकी है और एजो भी यहाँ पर बिना खाता खोलते हुए डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। आशिम भाई हमें नजर आएंगे, टीम टीसीबी के आइकॉन प्लेयर, और शहजाद भी हमें नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो चाबी यहाँ पर टीसीबी के साथ तो है, लेकिन अब टीम यूसी के पास कोई चाबी है नहीं और कोई सवाल का जवाब भी नहीं, क्योंकि विकेटें भी, रन तो बने नहीं लेकिन विकेटें भी बहुत गई हैं। और इस बार गेंद हवा में जरूर है और अरे कैप्टन कलाम भाई से काफी दूर दिया। कलाम भाई उससे हम कलाम करने गए जरूर थे, लेकिन गेंद ने कहा कि भाई मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गेंद उनके पास से काफी अच्छी तरीके से घूमी है, 1 रन यहाँ पर मिलेगा। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर कलाम भाई अगर एक अच्छी दौड़ लगाते और एक जॉन्टी रोड्स वाली डाइव लगाते तो यकीनन कैच हो जाती थी। और सबसे बेहतरीन कैच हमें इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में हमें देखने को मिलता था।
जैसे हमने रुस्तम का एक अच्छा कैच देखा, ये रुस्तम के कैच को पीछे छोड़ देती है कैच। और इस बार आया, धमाका आया है और ये लगा है सैफ के बल्ले से एक दंदनादेदार दर्जेदार षटकार। क्या ये बारिश की पहली बूंद है? यहाँ पर बरसात का इंतजार कर रही है टीम यूसीए, बिल्कुल जिस तरह से लगान में वो लोग बरसात का इंतजार कर रहे थे, लगान की टीम, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी बरसात का इंतजार है टीम यूसीए को। बिल्कुल लगान पिक्चर की तरह, जो उनकी टीम की तरह, यहाँ पर बारिश कब हो इसके इंतजार में है। तो उसकी पहली बूंद क्या ये गिरी है? क्या ये बारिश होने का अंदेशा वो यहाँ पर देखने को मिला है? सैफ के बल्ले से आखिरी गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक आया है, लेकिन वो ओवर की आखिरी गेंद थी और रुस्तम के हाथों में फिर से गेंद थमाई है। चलिए रुस्तम मैन इन फॉर्म, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है। और स्लोवर गेंदबाज किस तरह का होता है, स्लोवर का फ्लेवर क्या होता है, वो यहाँ पर पहले ओवर में हमें देखने को मिला था। फिर से इस बार एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी देखते रह जाएंगे और गेंद चली जाएगी लॉन्ग बाउंड्री के बाहर और एक दमदार षटकार। और जी बिल्कुल जैसे हमने जावेद भाई ने कहा था कि भाई साहब वो जो पहला सिक्सर आया था ना, वो बारिश की पहली बूंद थी। अब बारिश थोड़ी सी तेज होगी और ये बारिश का तो इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि जब ये बरसात होगी फिर से इस ग्राउंड में हमें हरियाली देखने को मिलेगी। रनों की हरियाली यहाँ पर देखनी बहुत जरूरी है और उस रनों की हरियाली यहाँ पर शुरुआत जरूर की है। स्कोर हो चुका है 17 रन, अभी भी 80 रन चाहिए। तो 80 रन से इसी तरह से आएंगे, आपको आपके हौसले की उड़ान दिखानी होगी आपको। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रेशर का रन है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ताता तैया हुआ जरूर है। बल्लेबाज ने भी यहाँ पर हल्का सा शफल जरूर किया था, लेकिन उतना शफल किया नहीं और शफल करने के बाद भी ये गेंद शफल लाइन से भी बाहर गई थी, इसलिए अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। अगर शायद शफल लाइन से अगर गेंद अंदर होती तो ये वाइड नहीं दी जाती। फिर से इस बार वाइड है जी, बिल्कुल अंपायर ने कहा कि भाई साहब गेंद अगर नहीं है टाइट तो फिर ये वाइड, और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है। यानी कि रुस्तम पर भी प्रेशर डाला जा सकता है। एक अच्छा बल्लेबाज जब आता है, बल्ले पर बिल्कुल सही तरीके से गेंद लगती है, रन आते हैं, तो अच्छे अच्छे गेंदबाज पे प्रेशर आता है। तो ये प्रेशर लाने वाला चाहिए। फिर से धीमी गेंद, लेकिन काफी दिशा से भटकी हुई। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पहले ओवर में कोई और रुस्तम थे, इस ओवर में कोई और रुस्तम है, क्योंकि बल्लेबाज का दम है। बल्लेबाज ने अपना दमखम दिखाया है, जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर खेला था, पहली गेंद पर हिलाने का काम किया यहाँ पर रुस्तम जैसे गेंदबाज को। हाँ ये अच्छी गेंद थी, ये कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर जरूर किया था, सोच अच्छी थी, इंटेंट भी अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन और बेहतर हो सकता था। गेंद बल्ले से काफी दूर रखी यहाँ पर रुस्तम ने और एक अच्छी गेंद यहाँ पर देखने को मिली है और एक डॉट बॉल। हाँ फिर से गेंद हवा में, इस बार मौका है क्या, रुस्तम ले जाएंगे कैच, और रुस्तम ढूंढते रह गए और गेंद उन्हें मिली ही नहीं। बिल्कुल रुस्तम को देख रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से देख रहे थे जिस तरह से बचपन में हम खड़े रह के देखते थे ना कि भाई साहब ऊपर से हवाई जहाज जा रही है, कहाँ से जा रही है, बिल्कुल उसी तरह से हवाई जहाज का नज़ारा देख रहे थे और गेंद उनके काफ़ी करीब थी। यानी कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कैच ले लेते तो बेस्ट गेंदबाज की सूची में अपना नाम लिखा सकते हैं। और ये क्या विकेट मिलेगी, ये भी, ओ माय गॉड, और एक कैच यहाँ पर छूटा है, बहुत ही आसान सा कैच, एक कैजुअल कैच था। और कहीं ना कहीं रुस्तम के दिमाग में ये सारी चीजें ना घूमेंगी जरूर, क्योंकि बहुत ही आसान सा कैच था, फ्री होम डिलीवरी थी और इजी टाइम मेक मैन लेजी, और कहीं ना कहीं थोड़े से लेजी नजर आए, अप्रोच उतना सही लगा नहीं और उन्हें लगा कि बहुत ही आसानी से कैच ले ली जाएगी। और जो चीज़ हम सोचते ना कि बहुत आसान है, और वही चीज़ हमें भारी पड़ती है, और वही यहाँ पर कैच छूटता हुआ नजर आया। फिर से काफी वाइड है और एक एक्स्ट्रा रन। ये देखिए, ये जो वाइड इन्होंने डाला ना, इन्होंने यहाँ पर इजहार किया कि मेरा दिल टूटा है, अगर आप वो कैच पकड़ते तो मैं और अच्छी टाइट लाइन वाली गेंदबाजी करता। तो यहाँ पर वो फील्डर को बताया उन्होंने। अच्छी गेंद थी, फिर से यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया है, लॉन्ग द कारपेट, एक रन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन रुस्तम का भी कमबैक यहाँ पर देखने को मिला, भले एक ही सिक्सर मेरे ख्याल से इस ओवर में आया है, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वाइड चलेगा लेकिन बड़े शॉट नहीं चाहिए। हाँ लेकिन ये बल्लेबाज बिल्कुल करता टफ फाइट है, ये जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, इनसाइड आउट ऑन साइड की दिशा में जबरदस्त स्ट्रोक खेला है यहाँ पर, घुटना टेक कर एक और एक खूबसूरत स्ट्रोक, और 6 रन के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो इस ओवर की शुरुआत भी 6 के साथ थी और समाप्ति भी 6 के साथ देखने को मिली, और स्कोर हो चुका है 24 रन।
3 8 24, यानी कि 8 के रन रेट से चलती हुई टीम यूसी, और यहाँ से अब देखना होगा रन्स कितने चाहिए। बारह गेंदे 73 रन चाहिए, यानी कि 12 की 12 गेंदों को 6 रन के पास भेजने के बाद भी एक वाइड चाहिए आपको, यानी कि टीम यूसीए को। तो देखना होगा यहाँ पर पहले तो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर जावेद भाई अगर यहाँ पर 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगा ना तो एक्स्ट्रा रन भी आएंगे। और हमने वो मैच देखा है जहाँ पर इश्तियाक शेख जैसे बल्लेबाज ने राहुल जोगाड़िया जब गेंदबाजी कर रहे थे, 6 गेंदों पर 37 रन चाहिए थे, जो 4 गेंदों में बने थे। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, यानी कि ये हो सकता है। बस उसके लिए चाहिए कि आपके अंदर काबिलियत कितनी है, आप किस तरह से प्रेशर डाल सकते हैं, किस तरह से आप रन्स बना सकते हैं। यानी कि अब यहाँ से एक अमान चाहिए टीम यूसी की तरफ से, एक तो कोई अमान चाहिए जो आकर कमान संभाले। और यहाँ पर अगर बैक टू बैक सिक्सर्स आएंगे ना तो मैच बन रहा है। और ये ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर कुछ भी कहना कि इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी आप करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल और इम्पॉसिबल की तरफ ज़रूर चीज़ें बढ़ेंगी और विकेट भी यहाँ पर आएगी। लेकिन सैफ जैसा बल्लेबाज अब विकेटों पर नजर आएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये होगा कि सैफ का अप्रोच क्या होगा। सैफ के बल्ले पर हर एक गेंद लगना बहुत ज़रूरी है, बड़े शॉट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये मैच यहाँ पर ज़रूर बनेगा। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब यहाँ से अगर मैच आप जीते ना जीते, लेकिन रन रेट पर भी निगाहें थोड़ी सी दौड़ानी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट यही है जावेद भाई कि थोड़ा सा रन रेट पर भी ध्यान देना होगा, यानी कि रन्स बनाने होंगे। विकेट जाती है कोई बात नहीं, लेकिन रन्स यहाँ पर चाहिए, हर एक बल्लेबाज की तरफ से 1-2 सिक्स चाहिए। अगर आप मैच से अगर नहीं भी जीतते हैं तो कम से कम आपका मार्जिन है ना वो कम हो। क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो 11 गेंदे और 73, यानी कि फासला बहुत बड़ा है। इस बार एक अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन देखना होगा खिलाड़ी बहुत ही अच्छी फील्डिंग है, यानी कि यहाँ पर रन्स बन नहीं रहे और खिलाड़ी बनने भी नहीं दे रहे। यानी कि जब आप जावेद भाई इतने बड़े मार्जिन से जब आप मैच हारते हैं ना तो समझ लीजिए बिल्कुल उसी तरह कि आपने लोन लिया और दूसरे दिन ही आपको बैंक वाला ढूंढ रहा है। हाँ, ये वही हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन है। बिल्कुल वही है। लेकिन ये अच्छी गेंद है, बेहतरीन गेंद है, यहाँ पर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। लेकिन क्या ये एक्स्ट्रा रन मिलेगा? चलिए एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिलेगा और सैफ फिर से स्ट्राइक पर नजर आएंगे। और सैफ कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल जीते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनकी मुस्कुराहट है वो हमें यहाँ पर बता रही है, और बिल्कुल हर एक पल जीना भी बहुत जरूरी है। वो सब है, जिंदगी का हर एक पल जीना भी बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं ना कि हर एक छोटी छोटी चीजों को जीना बहुत जरूरी, छोटी चीजों को बड़ा बना के उसे जियो। हाँ, नथिंग टू लूज तो हाई है, लेकिन क्या है ना, वो कहते हैं ना कि जो छोटी छोटी खुशियां है ना वो आपके पास हर एक मिनट में 10 मिनट में आधे घंटे में होगी। लेकिन ना जब आप हमेशा बड़ी खुशी के चक्कर में रहोगे ना तो बहुत मुश्किल है कि आपकी जिंदगी में आए। तो ये छोटी छोटी खुशियां बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एसएसके के अगर गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें ना एक बहुत ही अच्छा कोच मिला हुआ है, जिसने कहा है कि भाई साहब अगर सबसे बेहतरीन गेंद कोई है तो वो स्लोअर गेंद है, बस उसका टप्पा सही रखे आप। क्योंकि रुस्तम को भी हमने देखा बहुत ज्यादा उन्होंने स्लोअर गेंदों का ही ज्यादा इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर अरसलान भी देखिए जहां पर ज्यादातर स्लोअर, ये देखिए ये भी स्लोअर गेंद है, लेकिन इस बार बल्ले पर लगेगी गेंद। खिलाड़ी है जरूर, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से चली जाएगी कॉर्नर के बाहर, 6 रन। अब यहाँ सर ये इस तरह के 6 रन बहुत जरूरी है। यहाँ पर जितने 6 रन आप बटोर सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब इस मैच में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब एंजॉयमेंट और रन रेट को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। अमान की एक अच्छी बल्लेबाजी, पहला हाफ सेंचुरी हमें देखने को मिला टीम एसएसके के माध्यम से, जिसने अपनी पहचान भी दिखाई और एक अच्छा स्कोर भी दिखाया पहले मैच में, और पहला हाफ सेंचुरी भी हमें देखने को मिला।
फिर से स्लोअर बॉल है, बल्ले पर लगी नहीं है ठीक तरीके से। ये भी डॉट बॉल है और डॉट के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त हो जाएगी। अब मैच औपचारिकता में नजर आएगी अगले ओवर में। 6 गेंदों पर अगर बात करें तो बहुत रन चाहिए। 32 रन हुए हैं और अभी भी मेरे ख्याल से 65 रन चाहिए। यानी ये ओवर में अगर आप 65 रन, यानी आपको कम से कम समझ लीजिए 10 छक्के तो लगाने ही है। अब वो 10 छक्के के लिए फिर आपको गेंदबाज के साथ सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो गेंदबाज इतनी बड़ी गलती करेगा नहीं। और गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे फरहान। और जहाँ पर आप देखे जाओ भाई कि अमान के हाथों में अब तक गेंद थमाई नहीं है, क्योंकि अमान को थमाने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें पता है कि थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और अपने जितने विकल्प है ना उनका इस्तेमाल करें। उन्हें कॉन्फिडेंस में आने दें। अच्छे क्रिकेटर और अच्छे कप्तान की यही निशानी होती है कि आप अपना एक ऑप्शन तलाशते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। और अगली गेंद है फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला और कहीं ना कहीं अब औपचारिकता नजर आएंगी। बुर्ज खलीफा के हाथों में गेंद, अच्छी फील्डिंग। हमारे रुस्तम बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, जिंदा दिल इंसान है और हमेशा मुस्कुराते हंसते हंसते सभी के दिलों में बसते एक ऐसे खिलाड़ी है। और अच्छी गेंदबाजी में यहाँ पर की है। और इस बीच क्या बात है, जबरदस्त मॉडर्न डे क्रिकेट की सबसे बेहतरीन गेंद, यानी कि 45 नंबर की जर्सी है, लेकिन ऐसा लगा कि AK-47 से कोई गोल ही निकली है। और बिल्कुल सही निशाने पे थी, सही ठिकाने पे थी और अमान के हाथों में ये गेंद थी। बल्लेबाज को कंफ्यूज करने वाली ये गेंद थी। बेहतरीन गेंद है और अब इस मैच में ज्यादा कुछ है नहीं।
हेलो, चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच, क्या खूबसूरत शुरुआत यहाँ पर की है और अमान ने दिखाई अपनी पहचान। और जहां पर पिछले साल छोड़ा था वहीं से यहाँ पर शुरुआत करते हुए हमें नजर आए और पहला हाफ सेंचुरी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सिद्धेश ने बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरह पहली गेंद पर चौका लगाकर इसको क्यूएनसीएल की शुरुआत की और अमान मैन ऑफ द मैच रहे और मैन ऑफ द मैच का खिताब यहाँ पर दिया जाएगा एक जबरदस्त खिलाड़ी इस कुर्ला सरजमीन के फहीम, जिन्होंने कुर्ला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम किया था और सबके चाहिए, और उनकी तरफ से खूबसूरत सी मैन ऑफ द मैच की ये जर्सी फॉर अमान। क्या बात है अमान। और ये प्लेयर ऑफ द मैच जो कि यूनिटी क्रिकेट एकेडमी की तरफ से यहाँ पर अता की गई है मैन ऑफ द मैच की जर्सी। और जबरदस्त अमान, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। नहीं, बैटिंग बहुत अच्छी की आपने, जबरदस्त अंदाज में क्रिकेट खेला और जिस तरह से डबल ने शुरुआत दी है बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की याद दिला। जिस तरह से 2011 के वर्ल्ड कप में वीरेंद्र सहवाग ने पहली गेंद पर चौका लगाकर वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी, उसी तरह से क्यूएनसीएल की शुरुआत तो यहाँ पर सिद्धेश ने की, लेकिन पहला हाफ सेंचुरी हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो कितना एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर पिछले साल छोड़ा था वहीं से शुरुआत यहाँ पर फिर से की है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। पहले थैंक्स टू ऑल कमेटी मेंबर एट ऑल, और अच्छा सपोर्ट मिला। ओपनिंग बैट्समैन का भी अच्छा मिला, कैप्टन भी अच्छा खेला, टीम भी अच्छी है। मतलब सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट रहेगा तो टीम अच्छा ही खेलेगा। सब अच्छा। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्राउड के दिलों में भी अच्छी खासी आपने जगह बना ली है। क्राउड के बारे में क्या कहना चाहोगे, यहाँ के बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ के बच्चे मतलब बहुत सपोर्टिव है, सब लोग आते मिलते सलाम करते दुआ करते। थैंक यू टू ऑल। लेकिन बहुत ही अच्छा है, यानी कि अगर बात करें तो व्यवसायिक क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट के दरवाजे पे बहुत जल्द आप दस्तक देने वाले हैं। बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर खेली है, जबरदस्त इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलते हो, इसी तरह खेलते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और ऑल द बेस्ट फॉर अ नेक्स्ट मैच। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है और यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है और ये दिल जीतने वाला टूर्नामेंट है। और आमिर डीजे भी हमारे साथ है।